दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को सैकड़ों छात्रों ने एसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि छात्रों को दबाने की कोशिश की गई। विपक्ष ने इसे सरकार की असंवेदनशीलता बताया। छत्तीसगढ़ के एक वाटरफॉल में वीडियो बना रहा एक यूट्यूबर अचानक भारी बहाव की चपेट में आ गया और कुछ ही सेकंड में पानी में बह गया। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चल सका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। कई राज्यों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से तापमान में गिरावट होगी, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ सकती है। विपक्ष ने वोट चोरी के एजेंडे पर एकजुटता दिखाते हुए अपनी यात्रा में अब डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी शामिल करने का ऐलान किया है। विपक्षी दलों ने कहा कि जनता की आवाज उठाने के लिए यह साझा मंच जरूरी है। भारत ने अमेरिका के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत रूस से सस्ते में तेल खरीदकर महंगे दाम पर बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक स्थिरता को ध्यान में रखकर ही खरीद करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, लेकिन भारत कड़ी मेहनत और सही नीतियों से मजबूत अर्थव्यवस्था बन सका, जबकि पाकिस्तान पिछड़ा रह गया। उन्होंने इसे पाकिस्तान की नाकामी बताया। बिहार के पूर्णिया में नदी में डूबने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। परिजन बच्ची को बचाने के लिए नदी में कूदे, लेकिन तेज बहाव में सभी बह गए। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है। अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई ने 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में छापेमारी की। एफआईआर दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई की गई। मामले को लेकर उद्योग जगत में हलचल मच गई है। तेजस्वी यादव ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सच बोलते रहेंगे और किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। महिला सुरक्षा और सम्मानजनक रोजगार की मांग को लेकर चिरातू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने विधान भवन की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोककर हिरासत में ले लिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य में 8 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसा नहीं होने देगी और गरीबों के अधिकारों की रक्षा करेगी। सीजेआई बी आर गवई ने कहा कि पेशेवर जीवन में सफलता परीक्षा परिणामों से नहीं, बल्कि मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से मिलती है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल अंकों पर निर्भर न रहें। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने आज अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि उनकी हत्या भी उनके पति की तरह हो सकती है और इसके लिए सपा और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। झारखंड की राजधानी रांची में जमीन अधिग्रहण विवाद को लेकर प्रदर्शन हुआ। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को नजरबंद कर दिया गया और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। स्थिति तनावपूर्ण बना हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। 25 जगह से सभी लाइनों पर 1 से 4 रुपए और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 1 से 5 रुपए तक की वृद्धि लागू हो गई है। यह फैसला यात्रियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के दौसा जिले में 24 घंटे में 285 mm से ज्यादा बारिश हुई। नागौर में 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां 7 घंटे में भी 7 इंच पानी बरसा। जयपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। हालात बिगड़ने पर कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां सबसे बेहतर सौदा मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकता अपनी 1.4 अरब की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का महत्व ही खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को बहुत कम वेतन देना अन्याय है।
उत्तर प्रदेश के खुर्जा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में लिवर ट्रांसप्लांट के बाद पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। घटना 24 अगस्त को हुई और इससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामला जांच के दायरे में है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पति की बेरोजगारी को लेकर ताने मारना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने दुर्ग निवासी एक वकील को तलाक की मंजूरी देते हुए यह टिप्पणी की। यह फैसला पारिवारिक विवादों में एक नया नजरिया पेश करता है। बिहार में रेलवे और सड़क सुरक्षा सहित कई विकास परियोजनाओं के लिए की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसानों के साथ बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जमीन का मूल्यांकन गलत तरीके से कम किया, जिससे दर्जनों जिलों के सैकड़ों किसानों को करीब 1000 करोड़ रुपए का कम मुआवजा मिला। अब राजस्व विभाग ने जिलों को निर्देश दिया कि संबंधित विभागों से अंतरराशि की मांग की जाए ताकि किसानों को उनका वास्तविक हक मिल सके।